नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका तीसरा श्लोक। कल हमने भगवत गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी बात हमने सीखी थी कि जब भी कोई हम लोग संकल्प लेते हैं तो संकल्प पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और कर्म करने से पहले अगर हमारे अंदर अज्ञानता आती है तो वो हम काम नहीं करते। जैसे कि ठीक अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर आया है। अब अर्जुन को किसने घेरा हुआ है? उसके अज्ञान ने घेरा हुआ है। सेम उसी तरह हम लोगों को भी हमारा अज्ञान हम लोगों को घेर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कल क्या कहा था? कल यानी कि दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा था कि ये उन लोगों को उचित नहीं है जो ज्ञानी होते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। हमारा श्लोक है ये, क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते। ध्यान देना, क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है, क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते। दोस्तों, क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम देखेंगे न एतत्वै उपपद्यते। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? न शब्द अलग है, न के ऊपर दो की दंडी है, उससे क्या उच्चार होता है? ए। तो क्या बनेगा? एतत् धन त्वय धन उपपद्यते। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता, माँ का अर्थ होता है को, स्म अर्थात मत, गम यानी कि प्राप्त हो, पार्थ पार्थ ही रहेगा, न एतत्वै उपपद्यते अर्थात नहीं देता, त्वय तुम्हें, उपपद्यते शोभा। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? शूद्रम जैसे है वैसे ही आएगा। हृदय दौर्बल्यम, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? हृदय यानी कि हार्ट, दौर्बल्यम हृदय, धन दौर्बल्यम, त्यक्तो उत्तिष्ठ, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ परंतप। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। शूद्रम यानी कि शूद्र, अज्ञानता। कल ही हमने देखा था, शूद्र यानी कि कोई जात नहीं, धर्म नहीं है। शूद्र यानी कि अज्ञानता। हृदय दौर्बल्यम का अर्थ होता है हृदय की दुर्बलता, दौर्बल्यम यानी कि दुर्बलता। त्यक्तो उत्तिष्ठ, त्याग दो, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठो, परंतप शत्रु संहारक। ठीक है दोस्तों, आज हमने भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका जो तीसरा श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी में शब्दशः अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग उसके कितने भाग करते हैं? 3 भाग करते हैं। आज हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे, तो अब शुरू करते हैं। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्वै उपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यमास्मगम पार्थ
न एतत्त्वै उपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक का अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देकर ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये 2 श्लोक अगर आपने जीवन में उतारा तो 80% आपके प्रॉब्लम सभी खत्म होने वाले हैं। कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले कल क्या बोला था, ये ब्रीफ में देखेंगे कि हे पार्थ, इस समय अज्ञानता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, और जो जीवन का मूल्य जानता है वो उनको ये शोभा नहीं देता। और आज क्या बोल रहे हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्व उपद्यते, अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हे पार्थ, नहीं देता किसको, तुम्हें, त्वय न एतत्त्व उपद्यते, हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता, जो ये शूद्रता है, शूद्र यानी कि कोई जात नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, शूद्र यानी कि अज्ञानता, इस अज्ञानता को, अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। उठो हे पार्थ, उठो यानी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे उठने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे सोया हुआ नहीं है, जो तुम्हारे ज्ञान है उसका यूज करो। कौन सा ज्ञान, अच्छा वाला ज्ञान। अज्ञान को देखिए, हम लोग अज्ञान भी यूज करते हैं और ज्ञान को भी यूज करते हैं। अज्ञान का भी यूज करते हैं, पिछले श्लोक में मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगाएंगे, अलार्म बजा, थोड़ी सी आँख खुली, अज्ञानता आई, मैं कल से उठने की कोशिश करूंगा, तो अज्ञानता को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ज्ञान को नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि त्याग दो शूद्र यानी कि उस अज्ञानता को त्याग दो, तुम्हारे जो हृदय की दुर्बलता है उसको त्याग दो, और उत्तिष्ठ, उठो, त्याग दो और उठो हे परंतप का अर्थ क्या होता है, शत्रु संहारक, यानी कि सभी शत्रुओं को मारने वाला। अरे अर्जुन, तुम सभी शत्रु को मारने वाले हो, ऐसी नपुंसकता का अर्थ क्या है ये यहाँ पे थोड़ा जान लो। देखिए, भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है, किसी को अलग, किसी को बुद्धि ज्यादा है, ऐसे हम बोलते हैं कि वो टैलेंटेड है। कोई टैलेंटेड नहीं रहता। अगर आपको स्मार्ट बनना है, अच्छा बनना है, जो आप पढ़ोगे अगर वो आपको अच्छे से स्मरण रखना है, तो आप 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करके वो चीज पढ़िए, वो चीज सीखिए, आप भी आसमान की बुलंद को छूओगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब अपने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करके सफल हुए हैं। तो अगर आप उस शक्ति का यूज नहीं करते, उसे यहाँ पे नपुंसकता बोला गया है। ध्यान देना, समझिए, आपके अंदर जो शक्ति है वो सभी के अंदर है। अगर एक सक्सेसफुल आदमी है जो 1000 करोड़ रुपए कमाता है, उसके भी अंदर वही शक्ति है जो आपके अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो 1000 करोड़ कमा रहा है वो अपनी नपुंसकता को त्याग दिया है, वो और उसकी शक्ति को वो यूज कर रहा है, और आप नपुंसकता को लेके बैठ गए हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगम पार्था न एतत्त्वै उपद्यते, नपुंसकता को मत प्राप्त हो पार्थ, नहीं देता तुम्हें शोभे। शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, शूद्र यानी कि अज्ञानता, जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है, उसको हृदय की दुर्बलता पे त्याग दो और उत्तिष्ठ, उठो, परंतप यानी कि आपके लिए आप सक्सेसफुल होगे और हमेशा ही रहोगे। अब अगर आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आप वो अचीव करने के लिए ही जन्म लिया है, ऐसा समझ के कोई भी काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से पहले पिछले श्लोक में देखा था क्या आता है, अज्ञानता आती है। ठीक है, एक बार आपको ज्ञान हो गया, हाँ, कि मुझे सुबह उठना चाहिए,
अलार्म बजा, थोड़ी सी नींद खुल गई, अज्ञानता आई, ठीक है ना, अज्ञानता आई कि कल से करेंगे नहीं तो क्या उस समय अपने अंदर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने मन के ऊपर ज्ञान की वर्षा करो कि नहीं मुझे उठना है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये होगा, और उठना है, मुझे कर्म करना है। उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ, त्याग दो उठो, त्याग दो उठो, त्याग दो उठो, हे परंतप, हे शत्रु संहारक, त्याग दो उठो, हे सक्सेसफुल पर्सन, ऐसे खुद को बोलो। ये 2 श्लोक अगर आपने जिंदगी में उतारे दोस्तों तो 80% सक्सेसफुल आपको मिलेगी। मेरा जो संकल्प है 700 वीडियो बनाने का, तो वो मैं हमेशा दिमाग में रहता ही है। फिर भी कभी भी अज्ञानता आती है मन के कारण, नहीं तो किसी के कारण, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक है वो मैं खुद को ही बोलता हूँ। मैं कैसे बोलता हूँ? क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वय उपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। दोस्तों विजुअलाइजेशन करने के लिए हम हमेशा 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। आप भी 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज कीजिए। हम डायरेक्टली आज भगवान श्री कृष्ण के रथ पर वहां पे जाने वाले हैं। आंख बंद कीजिए, कपित ध्वज उसको प्रणाम कीजिए और अब हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। ध्यान देना भगवान श्री कृष्ण की तरफ, कितने शांति से, कितने अच्छे से। जब भी अर्जुन बोल रहा था, आप भी थे वहां पे, मैं भी था, तो कितनी शांति से भगवान श्री कृष्ण ने वो सब सुना। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, अपने मन की कानों से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता की यानी क्या? अज्ञानता का मत प्राप्त हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति है, उसका यूज करो। यही समय है शक्ति यूज करने का। अर्जुन की जगह पे आपको रखो। मैं भी अपने खुद को ऐसे ही विजुअलाइज कर रहा हूं। आप भी आपको खुद को वहां पे रखो। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं? नपुंसकता को मत प्राप्त होना। नपुंसकता की यानी कि क्या? आपके जो अंदर अज्ञानता है उसको प्राप्त मत होना। और जो आपके अंदर जो शक्ति है, अगर उसका यूज नहीं करते हो तो आप नपुंसक हो। ठीक है। बाद में भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कह रहे हैं, देखिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? क्योंकि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर ये आपने जान लिया है, आपके पास ज्ञान है, तो आपको वो शोभा नहीं देता। बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों। ये अगर विजुअलाइजेशन आपने पक्का किया ना, तो 80% आपका काम यहाँ पे होने वाला है। शांति से ये वीडियो, मैंने कोई लिमिटेशन नहीं दी है कितना देर तक चलेगा, लेकिन इस श्लोक का विजुअलाइजेशन और इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से अच्छे देने की मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। नपुंसकता को मत प्राप्त होना अर्थात आपके अंदर जो भी स्किल है, आपके अंदर जो भी अचीवमेंट है, उसको यूज करो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसको यूज करो। किसी को कॉपी मत करो। जो भी आपको बनना है, आपके खुद के दम पर बने। यही भगवान श्री कृष्ण आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, पार्थ को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में क्या बोल रहे हैं? शूद्र हृदय दौर्बल्यम। आपके अंदर जो अज्ञानता है उससे आपका हृदय और मन वो दुर्बल हो जाता है। हमारा हृदय और मन दुर्बल क्यों हो जाता है? हमारी अज्ञान के कारण दुर्बल हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि शूद्र हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। उत्तिष्ठ, उठो। परंतप का अर्थ होता है शत्रु संहारक। यहाँ पे आपका नाम भी ले सकते हैं आप।
भगवान श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं और दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नपुंसकता को मत प्राप्त हो, पार्थ नहीं देता तुम्हें शोभा। पार्थ की जगह अगर आपका नाम सागर है तो सागर तुम्हें नहीं देता शोभा। अगर आपका नाम गीता है तो हे गीता नहीं देता तुम्हें शोभा। शूद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उठो। अगर आपको 700 श्लोक सीखने का आपने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, तो उठो, भगवत गीता के श्लोक पढ़ो, हर रोज पढ़ो, हर समय उसको स्मरण करने की कोशिश करो। क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। तो फ्री का समय है तो भगवत गीता के श्लोक स्मरण करो। एक अध्याय पढ़ने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं, एक पूरा अध्याय संस्कृत में। तो अगर आपको संस्कृत श्लोक सीखना है, भगवत गीता सीखना है, तो आपके अंदर जो अज्ञानता है, जो श्लोक आपको पता नहीं है, उसको ज्ञान से भर दो। फिर अज्ञानता से आपकी जो हृदय की दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है, उसको त्याग दो। उठो, वीडियो देखो, स्मरण करो, संधि विच्छेद सीखो, उसका हिंदी अर्थ क्या है वो सीखो। आपको जो कुछ मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ बता दिया, आपको जो कुछ हासिल करना है उससे इस श्लोक के जो शब्द है उसमें भर दो। मेन शब्द है उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ यानी कि उठो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने 100% विजुअलाइजेशन नहीं किया है, तो जहाँ से हमने विजुअलाइजेशन शुरू किया था वहाँ से पीछे वापस जाकर आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन एक श्लोक के लिए आपको 100 नहीं 1000% अच्छा ही करना होगा अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। अब मैं संस्कृत श्लोक बोलूँगा, आप पीछे से इस श्लोक को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज इस श्लोक में खुद आप हो। ठीक है, आप भी हो, अर्जुन भी है, मैं भी हूँ, भगवान श्री कृष्ण भी है, और आज जो हमें जो उपदेश मिला है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मिला है। ठीक है, क्लैब्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वै उपद्धते शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ किसी भी श्लोक को सीखना है, समझना है, जीवन में उतारना है तो बहुत ही आसान है। इस दो श्लोक में आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। मैंने क्या सीखा मैं भी कमेंट्स करने वाला हूँ, आपने क्या सीखा आप भी कमेंट्स जरूर करना। देखते हैं इस श्लोक की क्या है प्रश्नावली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ही रहेगी। ये श्लोक किसने बोला है? दूसरा प्रश्न है, न एतत्त्वै उपद्धते का हिंदी अर्थ क्या है? न एतत्त्वै त्वय उपद्धते का हिंदी अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न है, हृदय दौर्बल्यम का हिंदी अर्थ क्या है? हृदय, हृदय हमारा जो हार्ट होता है, हृदय दौर्बल्यम का हिंदी अर्थ क्या है? त्यक्तो उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का हिंदी अर्थ क्या है? और एक पांचवा प्रश्न मैं मेरी तरफ से ऐड करने वाला हूं। इस श्लोक में, इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? इसी तरह दोस्तों, अगर सच में आपको 700 श्लोक सीखना है, जीवन में उतारना है, भगवत गीता सीखना है, तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक जरूर करना। किसी भी कारणवश अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हर सुबह 6 बजे हम लोग श्लोक अपलोड करते ही है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कृष्ण ज्ञान चैनल के वीडियो ऑप्शन में जाकर आप लेटेस्ट श्लोक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना। जो भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, भगवत गीता के माध्यम से जीवन सुधारना चाहता है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से
अंदर से बदलाव चाहते हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।